हमारा पैसा ये डकैत लूट के ले जा रहा है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि वो पैसा हमको दे दो। सिंपल सी बात है। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री एलानिया तौर से, मैं उस दिन दंग था, पार्लियामेंट में बोल्डली बोल रही हैं कि 17,000 लोगों ने देश भर में से आवेदन दिया किनका बकाया है और हमने सबका भुगतान कर दिया है। तो आपकी यह लड़ाई तो बेकार है, आपका कोई बकाया नहीं है, देश में तो किसी निवेशक का बकाया नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा ये लोग गुमराह करने वाली बात बोलते हैं, ये समझ लीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितना भी हक मिला है आपको लड़ने से ही मिलेगा और आगे भी जो कुछ भी मिलेगा वो लड़ाई से ही मिलेगा। इसीलिए आपके संघर्ष को हम सलाम करने आए हैं और एक बार नहीं, बार बार पार्लियामेंट में उठाना होगा, जोरदार ढंग से उठाना होगा, जितनी ताकत से उठाना होगा। और अन्य कई सांसद दूसरे दलों को भी इस पर सहमत हैं, उन लोगों ने साथ देने का भी कहा है कि कोई एक आध दिन बना करके हम लोग मूव लेंगे। आज ही पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन करने का था, लेकिन आज इस विशेष मामले की वजह से उसको कल के लिए बढ़ाया गया है। तो कल ज्वाइंट प्रदर्शन होगा पार्लियामेंट के सामने भी, आपके मुद्दों पर ही आपको बताने भी आए। तो कल आपके सवाल पर पार्लियामेंट के सामने हम लोग जितना सांसद जुटा सके आज से कल तक एक साथ आपके सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे। आप यहाँ लड़िए तो यही एकता रहेगी। आप सड़क पर लड़िए, हम संसद में लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सांसद जुड़ चुके हैं, काराकाट सांसद। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आज इस तरह से आप वक्त निकाल कर यहाँ तक आए और इनके जो आंदोलन चल रही है सहारा पीड़ितों की, उनके आवाज़ को ऊंचा किया, तो किस तरह का अनुभव रहा और कल आपकी जो संसद में ये व्याख्या होने वाली है इसका क्या कुछ निकल के सामने आएगा? सर, थोड़ा सा हमारे चैनल पे एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों को। मोदी सरकार की नीतियों का प्रभाव ये है कि वो देश के हर चीज़ को अपने कुछ कॉरपोरेट मित्रों को सौंप देना चाहते हैं और कॉरपोरेट के पक्ष में वो बुरी तरह से खड़े हैं। वो देश की खेती किसानों से छीन करके उनके हवाले करना हो, सहारा निवेशकों का पैसा जो अरबों में है उसको पचा जाने का मामला हो, कॉरपोरेट्स का बैंक से कर्जा माफ़ कर देने का मामला हो, टैक्स कम कर देने का मामला हो, यह सरकार बुरी तरह से और पूरी तरह से कॉरपोरेट के पक्ष में खड़ी है, उनके हितों की हिफाजत करती है। हम इस देश के मजदूर किसानों के साथ, आम नागरिकों के साथ खड़े हैं और इस पर पूरा इंडिया गठबंधन इन सवालों पर मौजूदा मोदी सरकार से जूझ रहा है। इसके चलते वो देश के संविधान को भी ताक पर रख देना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को किनारे कर देना चाहते हैं। हमारी लड़ाई इन तमाम मुद्दों पर है और आज जब यहाँ सहारा निवेशकों का जंतर मंतर पर राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है तो हम इसीलिए उनके साथ कंधा से कंधा मिलाने आए, उनका साथ देने आए। अभी पार्लियामेंट में वक्फ बिल जो देश में मुसलमानों की संपत्ति छीनने को केंद्रित करके है, उस सवाल पर भी इंडिया गठबंधन ने विरोध करने का निर्णय लिया है, तो वहाँ पर भी हमें जाना है, इसलिए वहाँ भी आज लड़ाई संगीन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जिस तरह से बिहार में अब चुनाव की भी बेड़ियाँ बज चुकी है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में बिहार में बदलाव होगा और वहाँ पर मौजूदा जो भाजपा गठबंधन की सरकार है वो जाएगी। भाजपा की कोई कोशिश जो उड़ीसा में जिस तरह की चली है कि नवीन पटनायक बूढ़े हो रहे हैं तो उसके दरकिरार करके हम आ जाएं, तो बिहार में वो चलने वाला नहीं।